Hello, dear students. I am Hemchand from Navjyoti Global School, Padapani. This is class 7th, subject science, chapter 7th. So, students, हमने chapter 7 weather, climate and adaptation of animals to climate के बारे में लास्ट क्लास में स्टडी किया था, जिसमें हमने वेदर पढ़ा था, जो मौसम है इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, जिसे हम बोलते हैं जलवायु। अब क्लाइमेट होता क्या है देखते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। जो मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। जो इसमें क्या होता है कि पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें से हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारित करने में सहायता मिलती है। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. किसी स्थान के मौसम की जो लंबी अवधि जैसे 25 ईयर्स में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। इसे ही हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे 7.2 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, जो जलवायु और अनुकूलन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लाइमेट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation. Feature and habits that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. अब हम बात कर रहे हैं कि जंतु और उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो जंतु हैं वो उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम जो शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। आपने क्लास 6 की विज्ञान की पुस्तक के जो चैप्टर 9 में अनुकूलन की परिभाषा को याद किया होगा वहाँ पे, कि वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, ये विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। In class 6 you have read about adaptation of animals to certain habitats. As example of adaptation of animals to climate conditions, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. अब इसमें हमने क्या करना है कि इस पुस्तक की चैप्टर 9 में आप मौसम और जलवायु की मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हमने केवल जंतु पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आपने क्लास 6 में कुछ आवासों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में वहाँ पे पढ़ा था। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि जो पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा वहाँ हम करेंगे। As the name suggests, the polar region are situated near the poles, North Pole and South Pole. जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
इसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी 7.2। इसमें कहा क्या गया है वो हम देखते हैं। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। आपने क्या करना है कि जो वर्ल्ड का मैप है उसे लेना है, ध्रुवीय क्षेत्र जो उसके पोलर रीजन है, पोलर रीजन्स को नीले रंग से दिखाना है। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे, उनको लाल रंग से आपने दिखाना है। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था कि द पोलर रीजन्स होते क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। अभी क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. और यहाँ वर्षा, जो ये क्षेत्र हैं सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्षा के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। For 6 months the sun does not set at the poles while for the other 6 months the sun does not rise. अब यहाँ क्या होता है कि ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। जैसे देखें, इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सेवर कंडीशंस। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। अब क्या है कि जो सर्दियों में यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। हम ध्रुवीय भालू और जो पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ये था हमारा पोलर रीजन्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब ये क्या होते हैं, दी ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ की आपने देखा होगा कि जो जलवायु होती है वो काफ़ी गर्म रहती है। इस प्रकार क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। इसके बाद देखते हैं, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हाइगर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होता है कि सबसे सर्द महीनों में तापमान सामान्यतः जो रहता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है सर्दियों में, और गर्मियों में इसका जो तापमान जाता है वो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इसके बाद these regions get plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India, Southeast Asia, Central America and Central Africa because of continuous warmth and rain. This region supported wide variety of plants and animals. The major type of animals living in the rainforest are monkeys, apes and gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. अब क्या होता है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं।
सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा जो वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतु में बंदर एंड कभी एप्स, गुलिया, चीता आदि, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। ये था हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके सारे कीवर्ड्स देख लिए थे। एडेप्टेशन, क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, वेदर, ये सभी कीवर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए। इससे बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।